नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपला स्वागत। मशिदीवरील भोंग्यांमध्ये आजान सरकारने ठरवून दिलेल्या पालन करून दिली जाईल। पालघर मुस्लिम समाजाचा निर्णय। 2 महीने के बाद अपने को रिन्यू करना है परमिशन को। वो हिसाब से मैं परमिशन हम सुबह हमारा घंटा मस्जिद का घंटा के इसमें हम लोग परमिशन ले लिया है। तो मेरे ख्याल से एक तो अपने को हमारे ट्रस्ट के लेटर में अपने को लिख के देना होगा कि हमको 5-5 मिनट के लिए किस तरीके से चाहिए हो। उसके बाद में पुलिस स्टेशन का फॉर्म आता है जो सबके लिए सेम रहेगा, वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ये सब बातें जो है मैं इसलिए करता हूँ कि ये एक इशारा है हमारे लिए। लाउड स्पीकर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, उसके बाद हमारे कोई काम नहीं रुकते, लेकिन ये एक सिलसिला है, एक कड़ी है ये, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हिजाब को ले लो, दाढ़ी को ले लो, रोजगार को ले लो, बाइकआउट को ले लो। तो क्या लगा है? हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है। हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे भी खून बहा है, हमारे भी लोगों ने कुर्बानियां दी है। तुमच्या अधिकारामध्ये कुठेही बाधा येईल असे होऊ देणार नाही, पोलीस निरीक्षक कसबे म्हणाले। या ठिकाणी आपण जी मीटिंग आयोजित केलेली आहे ही त्यातलं एक उत्तम उदाहरण आहे की बाबा आम्हाला दंगा फसाद लफडं बिफडं काय नाही पाहिजे। आम्ही शांततेच्या मार्गाने जगणारी माणसं आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान मानणारी माणसं, तर आम्हाला संविधानाप्रमाणे चालायचं। याच मूळ उद्देशाने आपण या ठिकाणी एकत्र जमलात, हे त्याचं अत्यंत द्योतक उदाहरण आहे। याच्यापेक्षा जास्त काहीच नको। म्हणजे आपली मानसिकता जितकी चांगली आहे की संविधानाप्रमाणे आम्हाला जगायचं आहे आणि संविधानाप्रमाणे जे राईट्स दिलेत, आमचे जे मूलभूत हक्क दिले, जे अधिकार दिले, त्याच्यामध्ये कुणी बाधा आणू नये। आम्ही आमच्या मार्गाने संविधानाप्रमाणे चालणार आहे आणि म्हणून आपण ही मीटिंग आयोजित करून माझ्यासारख्या एका अधिकाऱ्याला उघडपणे बोलवण्यात आलेला आहे। तुमचे मनापासून यासाठी स्वागत करतो आणि धन्यवादही मानतो। आता या ठिकाणी काही समाजकंटक, काही लोक मुद्दामून 2 समाजांमध्ये, 2 गटामध्ये, 2 धर्मामध्ये कुठल्या ना कुठल्या कारणाने भांडणं व्हावीत, वाद व्हावेत, गदारोळ व्हावा आणि आपलं कुठल्या तरी फायदा व्हावा, कुठला तरी म्हणजे प्रत्येकाचा शेवट सत्ता किंवा आर्थिक सत्ता, 2 गोष्टी आहेत, आर्थिक सत्ता आणि राजसत्ता। या दोन्हीपैकी एका गोष्टीचा फायदा होण्यासाठी माणसं हे सगळे करतात, नाही तर कोणाला काय पडलेलं आहे? बरोबर आहे। एखादी गोष्ट केल्याने आणि नाही केल्याने फरक काय पडणार? तर एखादी खुर्ची मिळते किंवा पैसे मिळतात, याच्या पलीकडे काय? आर्थिक सत्ता किंवा राज्यसत्ता आपली हे येण्यासाठी अशा प्रकारचं कृत्य समाजामधील 100रातला एखादा माणूस करत असतो। म्हणजे 100% लोकांना, कुठल्याही धर्माचा असू दे, तो हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, कुठल्याही सर्वसामान्य माणसांना याचं काहीही पडलेलं नाही। समाजातील 1% 1 ते 2% लोक अशी असतात की जी स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणाला तरी आपलं म्हणतात ना काडी लावणं आणि नंतर मजा बघत बसणं, याच्या पलीकडे ते दुसरा त्यांचा कुठला उद्देश नसतो। परंतु आज सोशल मीडिया किंवा सर्व जे आपल्या आता जे एज्युकेशन जे आहे, त्या एज्युकेशनच्या माध्यमातून समाज हा जागृत झालेला आहे। तो समजू शकतो की हे आता जे चाललंय हे कशासाठी चाललंय, सगळ्यांनाच कळतं ना, कळतं का नाही? आता जे काय चाललंय, एखादी गोष्ट केल्याने आणि न केल्याने काय फायदा होणार आहे? कोणाला होणार आहे का? परंतु हे कशासाठी चाललंय? आपल्याला स्वतःला काहीतरी फायदा व्हावा या उद्देशाने चाललंय ना। त्यांचा आर्थिक स्वार्थ किंवा राजसत्तेचा स्वार्थ असेल, त्यासाठीच ते करतात। त्यामुळं माझं असं मत आहे की संविधानाप्रमाणे आपल्याला धर्माला, धर्म कसा राबवावा, कसा पालन करावं याची 100% आपल्याला अधिकार आहेत, कर्तव्य आहेत आणि त्याप्रमाणे सगळ्यांनी पालन करावं। त्याच्या पलीकडे कधीच जाऊ नये। राहिली गोष्ट आता मूळ गोष्ट भोंगा, या भोंग्याच्या संदर्भात जे काय सध्या चालू आहे तो जो टाइम येतो चुकीचा आहे। बघा, माननीय न्यायालयाचे जे आदेश आहेत
ते तुम्हाला आणि आम्हाला 100% क्रमप्राप्त आहे, आपल्याला राबवावंच लागणार आहे. आपण त्याच्या 1% सुद्धा चुकीचं वागण्याची तुमची सुद्धा मानसिकता नाही. आता दानवे साहेब किंवा हे साहेब बोलले की आमची 100% मानसिकता आहे की माननीय न्यायालयाने जे काही निर्देश दिलेले त्याचं 100% पालन करायचं आहे आणि त्यासाठीच आपण ही मीटिंग आयोजित केलेली आहे. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याच्यानुसार जो ध्वनी प्रदूषण नियम 2000 हे जे आलेलं आहे याच्यामध्ये आपल्याकडे 4 क्षेत्र निर्देशित केलेली आहेत. औद्योगिक क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, शांतता क्षेत्र आणि असे 4 क्षेत्र आहेत. प्रत्येकाला साधारण कमीत कमी 50 डेसिबल, जास्तीत जास्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी 75 डेसिबल ही आवाजाची मर्यादा ठरवलेली आहे. क्षेत्रावाईज वेगवेगळी 50, 55, 55, 60 अशी. तर आपला जो झोन आहे, आपल्याकडे तरी कोणता झोन सद्यस्थितीत दिसत नाही. जे हॉस्पिटल वगैरे असेल ते सायलेंट झोन असतात आणि त्या मर्यादेचं जे आता प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये पण आहे, तुमचं ते डेसिबल मोजण्याचं सांगितले. आपल्यामुळे दुसऱ्याला त्रास होऊ नये अशा प्रकारच्या डेसिबलच्या मर्यादेमध्ये आपण आपल्या ठिकाणी 100% अजान स्पीकर लावू शकता, भोंगा लावू शकता. त्यासाठी जे या अधिनियमाद्वारे फॉर्म आहे आपण आम्हाला अर्ज करावा. अर्ज केल्यानंतर त्याची नियम काय आहेत, कशा प्रकारचे नियम आहेत याची तुम्हाला आम्ही म्हणजे परवानगी पण देणार त्याची आणि त्याची नियमावली पण देणार आणि त्या नियमाप्रमाणे आपण आपल्या मशिदीवर, मदरसावर ज्या ठिकाणी आपल्याला स्पीकर लावायचा आहे त्या ठिकाणी आपण लावू शकतो. त्यासाठी आपण आम्हाला एक अर्ज देणे, ते ठिकाणाच्या संदर्भातली कागदपत्र जी असतात किंवा व्यस्त आणि कुणी पण अर्ज देऊन चालणार नाही. मशीद आहे, मशिदीचं ट्रस्ट रजिस्टर आहे, ट्रस्टमध्ये जो विश्वस्त आहे त्या विश्वस्तांनी अर्ज दिला, ती कागदपत्र पाहून पोलीस आम्ही व्हेरीफाय करणार. व्हेरीफाय करून तुम्हाला नियमावलीप्रमाणे हे परवाना देणार. हा परवाना मिळाल्यानंतर त्याला टायमिंग आहे, सकाळी 6 ते रात्री 10 आणि रात्री 10 नंतर ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत नाही. तुम्ही ती जी वेळ आहे त्या वेळेचं अनुपालन करावं. त्याप्रमाणे आपण सर्वांना बघा, मुख्य उद्देश आहे श्रद्धा. आपण आपल्या देवावर जी श्रद्धा आहे ती श्रद्धा मनोभावे पूर्ण व्हावी ही मूळ इच्छा आहे. पण त्याच्यासाठी कोणाला तरी दुखावं, कोणाला तरी गालबोट लावावं हा उद्देश मुळीच कोणाचा नाही आहे का? असा 100% नाही. मग आपल्याला काय, आपण जे नियमामध्ये पण बसलं पाहिजे, आपली लोक पण नाराज नाही झाली पाहिजे सर्व संबंध. कारण की आपण इथे एक जण आहे नाही का, नाही बाबा असंच करायला पाहिजे तसंच करायला पाहिजे, परंतु तुमच्या मताला जे महत्व आहे ते खूप आहे. तर तुम्ही हजारांचा पोस्टा एक इथं आमच्या समोर आहे, म्हणजे मी इथं संपूर्ण जिल्ह्याला संबोधित करतो असं समजतो, बरोबर ना? आणि तुम्ही जर त्यांना समजून सांगितलं की नाही रे बाबा आपल्याला मूळ उद्देश काय हे आहे, ते आपण आपल्या पद्धतीने चालावं. आपल्याला सरकार 100% तुमच्या पाठीशी आहे. सरकार जे कायदे आणि कानून आहे त्यानुसार तुमच्या अधिकारामध्ये कुठेही बाधा येईल अशी अजिबात होऊ देणार नाही. लक्षात, तुमच्या अजानच्या वेळी किंवा इतर वेळी तुम्हाला डिस्टर्ब होईल, तुमच्या धार्मिक पठण करणार, नमाज पठण त्यावेळेस डिस्टर्ब होईल, अशा प्रकारची 100% काळजी घेणार. त्यामुळे आपण स्वतः आपल्या खाली काही जे मुलं असतील त्यांना समजावून सांगा किंवा जे नाराज होऊ शकतील त्यांना. बाकीचे जे आहेत आपण तुमच्या संदर्भात आता रईसभाईंनी सांगितलं की बाबा आपल्या मशिदीसमोर जर कोणी येईल कुठं काय, 100% आपल्याकडे अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. पालघर मुस्लिम समाज कमिटीतर्फे नेहमी शांततेचा मार्ग अवलंबून आले असून पुढेही पूर्ण जिल्ह्यात शांतता राखण्याचा प्रयत्न करू व सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार भोंग्यामध्ये अजान दिली जाईल. और साथ साथ में आज जो ये हमारी जो मीटिंग है वो लाउड स्पीकर के बारे में है और लाउड स्पीकर के बारे में मीटिंग हम लोगों ने रखी इसके लिए था कि प्रशासन जो है
ये हम लोगों को कुछ भी गाइडलाइन दे नहीं रही थी कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के साथ प्रशासन एकदम खड़बड़ा के जागी हुई और उन्होंने ताबड़तोड़ हमारे आज मीटिंग होने से पहले उन्होंने ये सब अपने जितने भी मदरसे हैं मस्जिदें हैं उन लोगों को ताबड़तोड़ घर घर मतलब जितने भी ट्रस्टी है उन लोगों के घर पे जाके वो मदरसे में जाके बोला कि आप लोगों को ताबड़तोड़ आओ और ये अपने को तुम्हारे को लाउड स्पीकर पे परमिशन देते हैं। ये बात ऐसी है कि हम लोगों ने एसपी साहब से भी इसके बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने भी हम लोगों को बताया कि ये जो बात है ये अभी तक हमको गाइडलाइन नहीं आई हुई है, इसके लिए हम लोग आपको इसके बारे में क्या गाइड करें, ये बारे में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद में हमारा सातपटी पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई। हमारे सातपटी, शिरगांव और माही में 3 गांव आते सातपटी पुलिस स्टेशन में। सातपटी पुलिस स्टेशन के साहब को डायरेक्टर साहब को मैंने बोला साहब कुछ तो गाइडलाइन आपको देना पड़ेगी क्योंकि कुछ भी मीटिंग लेना पड़ेगी, नहीं लेंगे हम लोग तो ये हमारे जो लोग है जवार, मोकाड़ा, तलासरी, डानू यानी सब जगह से कॉल आए, सभी भाई के भी कॉल आए, बाकी जवार, मोकाड़ा यहाँ से भी कॉल आए। तो हमने बोला कि हम लोग एक मीटिंग लेते, हम लोग को गाइडलाइन मिलेगी इंशाल्लाह। नीता पाड़ी मैडम से बात हो गई। पाड़ी मैडम बोली कि ठीक है मैं कस्बे साहब को बोलती हूँ कि मनोर में आप मीटिंग है तो आप जाओ और आपको गाइडलाइन मिलेंगी और ये हमारे को परमिशन देने का उन्होंने काम चालू किया। अभी प्रशासन को पूछ के क्योंकि हम लोगों का हुसैन भाई, रईस भाई, जहीर भाई के हिसाब से हम लोगों ने हमारे को इफ्तार पार्टी में जो एडिशनल एसपी साहब आए थे उनसे भी हमने ये बात की कि साहब हम लोग ऐसे मनोर में मीटिंग रहे, आप आओ और स्पीकर के बारे में बात है। तो उन्होंने भी क्योंकि हमारी मीटिंग कोई भी छुपी हुई नहीं है, हमारे को कुछ भी गलत नहीं करना है, हमको सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलना है, हमारे को हमारे शासन के साथ चलना है, कोई भी हमारे को गलती करनी नहीं है। जो भी स्पीकर की गाइडलाइन, जो भी आदमी, जो भी कोई नेता है, जो भी हम लोग उसको किसी का नाम नहीं लेना है, जिसने भी लिया मैं नहीं लूंगा, हमारे को किसी के भी कोई इससे कुछ करना नहीं। शासन हमारे साथ में है, प्रशासन हमारे साथ में है। जो डेसिबल का ऑर्डर उन्होंने हमारे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमको चलना है और वही बात के ऊपर वो बात है कि भाई हमारी जो है हमारे जो स्पीकर की जो ये है वो बढ़ रही है, बढ़ी हुई है, तो हमारे को वो स्पीकर की जो ये है मतलब उसकी आवाज है, उसकी जो आवाज की क्षमता है वो उसको हमको सिर्फ कम करनी है। हमने उसकी कम कर दी तो और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो डेसिबल है जो 2005 का जो उनके गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम पहुंच नहीं सकते हैं। वो उसके हिसाब से डेसिबल के हिसाब से जावे तो हम लोग इतनी बात करते वही हमारी हो गया डेसिबल उतना। तो लेकिन हमारे को हमारे साथ की जो पुलिस स्टेशन है, हमारे जो इलाके के पुलिस स्टेशन है उनके साहब है उनसे कोऑर्डिनेट करके हमारे को ये हमारा काम निकालना है। हमारे को ये अजान जो है वो डेसिबल में तो हम नहीं दे सकते हैं, वो डेसिबल की हम परमिशन ले रहे लेकिन डेसिबल के ऊपर ही हम लोग जाने वाले। लेकिन हमारे को स्थानिक प्रशासन को साथ में लेते हुए, हमारे को स्थानिक पुलिस स्टेशन से बात करते हुए हम लोगों को हमारा काम करना है और हमारे को उम्मीद है और जैसे हमारे कस्बे साहब ने बोला कि हम तुम्हारे साथ में हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ में है और हमारे को भी उम्मीद है कि ये प्रशासन हमारे साथ में रहेगा इंशाल्लाह। आज भी सह्याद्री के ऊपर मीटिंग चल रही है, सब लोग सर्वपक्षीय वहाँ पे भी मीटिंग बुलाई गई है और इंशाल्लाह वहाँ पे जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है उनको भी बुलाया गया है, लेकिन उसके प्रतिनिधि वहाँ पे जाने वाले हैं और इंशाल्लाह कुछ भी अच्छा से अच्छा उसमें डिसीजन आएगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है इसके हिसाब से अपने को उन लोग परमिशन दे रही है, लेकिन ये परमिशन जो है ना ये 2-2 महीने की साहब ने इसके लिए बोला है कि ये गाइडलाइन नहीं होने की वजह से ये चल रहा है। किसी को कुछ गाइडलाइन नहीं है इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग ये फॉर्म भर के जैसे कि सभी भाई ने बोला कि अपने को 1 साल की परमिशन देना है मांगती है। हालांकि ये फॉर्म के अंदर 1 साल की परमिशन का ही प्रोविजन है, तो इसके लिए मैं साहब से के माध्यम से एसपी साहब तक का, एडिशनल साहब तक का बात रखूंगा। हम खुद जाएंगे उधर, एसपी साहब से मिलेंगे, एडिशनल एसपी साहब से मिलेंगे और ये बात रखेंगे कि साहब इसमें प्रोविजन है 1 साल की, तो हमारे को 1 साल का तुम इसके अंदर परमिशन दो। क्योंकि जैसा आप लोगों ने हमको बोला है कि 2 महीने की हम परमिशन देते, ठीक है, आपके जो भी गाइडलाइन है, आपकी जो भी बात है, हम लोग आपकी बात को रखते हुए चलेंगे। क्योंकि हम लोग वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कहीं पे भी अतिरेक नहीं करेंगे। किसी ने कुछ भी अतिरेक करने दो, ये भाई ने बोला कि हनुमान चालीसा के हिसाब से कोई आया कुछ बात,
भाई कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पुलिस स्टेशन और वो जो अपने साथ में है वो वैसा जो कोई अकेले करने को आएगा उसको लोग दबाएंगे, और जो भी बात है वो सलाह मशवरे के हिसाब से वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इसकी उम्मीद है पूरी इंशाल्लाह। और जो भी बात है हम लोग जो है वो कायदे के अंदर रह के, कायदे के चौकट में रह के हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे को इसकी कोई भी आगे चल के तकलीफें नहीं होगी। दो बातें हैं। एक खाली 1 साल का जो उन्होंने जो जल्दी बुला के 2 महीने का किया, क्योंकि उन लोगों को मालूम थी आज मीटिंग है हमारी, तो आज मीटिंग के अंदर हम लोग तय करेंगे कि और हम लोग 1 साल का लेके रहेंगे। इसके लिए प्रशासन ने जो भी किया ठीक है, प्रशासन ने किया, प्रशासन के साथ में हम लोग हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो हमारे को 1 साल का रहे, तो क्योंकि हर महीने में हर 2 महीने में हम लोग बार हमको जाते रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग हमारी बात रखेंगे। अगर वो लोग 2 महीने का ही देते तो भी हम लोग उसके ऊपर तसल्ली रखते हुए आगे हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये बात है। और भी इसके अंदर जिसको भी कभी कोई तकलीफ आती है, जो भी मस्जिदों में कभी कोई तकलीफ आती है, कोई मदरसे के ऊपर तकलीफें आती है, तो इंशाल्लाह वो आपके वहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन में आप कांटेक्ट करो। अगर नहीं होता है आप हम लोगों से कांटेक्ट करो। हम ये पालघर जिला मुस्लिम समाज जो है ये पूरा जो है ये पूरे लोग हम लोग हैं जो स्टेज पे बैठे आप लोग हैं, सब हम लोग साथ में हैं इंशाल्लाह। कोई भी बात की फिक्र करने की बात नहीं है। जो भी कोई हमको उकसा रहा है, जो भी हमको कोई फेसबुक पे बोल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे बोल रहा है, कोई जाके वहाँ पे कलेक्टर में, तहसीलदार में जो भी लेटर्स दे रहा है, जो भी कर रहा है, हमारे को इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को यकीन है हमारे शासन के ऊपर कि हमारा शासन जो हमारे साथ में है, और ये आघाडी सरकार जो है वो हमारे साथ में है। इंशाल्लाह कोई मुश्किल की बात होगी नहीं। मशिदीसमोर सीसी कॅमेरे लावा, कृत्य करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल। आपण मात्र शांतता बाळगावी। अपन ऑर्गेनाइज किए हैं, ये भोंगे संदर्भ में अपन ने मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई है। तो इसके लिए मैं और साजिद भाई हम लोग की एक जो टीम है पूरी जो है काफ़ी टाइम से हम लोग ने डीवाईएसपी मैडम से भी मिले, हम लोग एडिशनल एसपी साहब से भी मिले। तो हम लोग ने उनसे काफ़ी यानी पहले से हम पीछे पड़े थे कि आप जो भी है लीगल में हमको परमिशन दे दीजिए। क्या होता है कि अभी तक जो भी है हम हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर, सिर्फ निर्देश के ऊपर हम लोग चला रहे, लेकिन हम लोगों ने कहीं भी परमिशन नाम की कोई भी लाउड स्पीकर की आज तक लिए नहीं। तो ये परमिशन के लिए हमने साहब से भी मीटिंग की, एडिशनल साहब भी थे। कल पालघर में भी एक इफ्तार पार्टी हुई थी, उसमें भी एडिशनल साहब वहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे भी अभी अपने को परमिशन के लिए एक फॉर्म इशू किया है, जो साजिद भाई अभी आपको उसके डिटेल में बताएंगे। तो वो फॉर्म हमको भर के जो भी है हर लोग हमको सब जितने भी मदरसा मस्जिद जहाँ भी अभी हमारा ऑलरेडी जो चल रहा है तो उसको हमको लीगलाइज कर लेना है। तो वो फॉर्म भरने का तरीका भी जो है हुसैन भाई भी है, शायद वो पूरा बताएंगे, नहीं तो साहब भी है, करपे साहब आप लोग को मार्गदर्शन करेंगे उसके लिए। देखिए हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमको जो भी करना है संविधान जो हमारा बोलता है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हमको लॉ ऑर्डर से चलना है। देखिए कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन पूरा हम लोग की तरफ से है। प्रशासन ने कहा है आप कोई भी अफवाह, कोई भी आने, आप उत्तेजक ना हो। कोई भी आता है अपने मस्जिद के बाहर आए, कुछ भी आए, मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने मदरसे मस्जिद है सब ने अपने अपने मदरसों मस्जिद के बाहर एक सीसीटीवी लगा दो। देखो हम लोग तो जो जबान से बोलेंगे, हमारा बोलना और जो सीसीटीवी का बोलना ये अलग हो जाता है। तो सीसीटीवी रहेगा तो उसमें कौन क्या कर रहा है वो